मित्रों, हम जो जन्म से प्रभु को नहीं जानते थे, उस समय हम एक अलग जाति थे। हम अवज्ञा और पाप में मरे हुए थे। हम भी एक समय संसार के विचारों के अनुसार उसी अवज्ञा और पाप में चलते थे। दुष्टता की आत्मा, आकाश की शक्ति का राजकुमार, परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है और हम उसी आत्मा का अनुसरण करते हैं। हम सभी एक समय में उन्हीं लोगों के बीच रहते थे, अपने पापी स्वभाव की इच्छाओं को पूरा करते हुए। हम पापी स्वभाव से उत्पन्न इच्छाओं और विचारों के अनुसार कार्य करते थे। इस स्वभाव के कारण हम भी अन्य सभी की तरह परमेश्वर द्वारा दंड के पात्र थे, क्योंकि वे कार्य स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु की दृष्टि में बुरे थे। परंतु परमेश्वर दयालु है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि संसार की हर वस्तु उसी की है। इसलिए जब हम अवज्ञा में मरे हुए थे, तब उसने हमें मसीह के साथ जीवित कर दिया। परमेश्वर के अनुग्रह से हम पाप से बचाए गए। क्योंकि हम मसीह यीशु के साथ एक हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया है और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे आने वाले युगों तक अपनी अतुलनीय और असीम दया प्रकट कर सके। मसीह यीशु के द्वारा उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया है, उसमें उनकी दया प्रकट हुई है। परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हमें पाप से मुक्ति मिली है। यह हमारी ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर का उपहार है। बाइबल यूहन्ना 3:16 में इस बारे में कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ वे कहते हैं कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करते हैं। वे किसी जाति या धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने यह भी कहा था कि वे अपना धर्म नहीं बदलेंगे। वे नहीं आए, वे अनंत जीवन देने आए। वे इसे हमारे कर्मों के फलस्वरूप देने नहीं आए। हम परमेश्वर की कृति हैं। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में भले कर्म करने के लिए रचा है, जिन्हें उसने हमारे लिए पहले से ही धर्मी जीवन जीने के लिए नियत किया है। हम पहले दूर थे, परंतु मसीह यीशु में हम उसके लहू के द्वारा निकट लाए गए हैं। वो हमारी शांति है। उसने यहूदी और गैर यहूदी दोनों को एक कर दिया है। क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा उसने दोनों को एक शरीर में परमेश्वर के साथ मिला दिया है और दोनों के बीच की शत्रुता को नष्ट कर दिया है। इसलिए अब हम अजनबी और परदेशी नहीं रहे, बल्कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ उसके राज्य और उसके परिवार के सदस्य बन गए हैं। परमेश्वर केवल पाप से घृणा करता है, वो पूरे संसार की हर चीज से प्रेम करता है। उसका उद्देश्य अनंत जीवन देना था। प्रभु की स्तुति हो।